सुबह की धूप अभी कोमल थी। लखनऊ के पुराने चौक इलाके में भीड़ अपने चरम पर थी। रिक्शों की आवाजें, सब्जियों की पुकार और सड़कों पर उठती धूल। इसी भीड़ में एक साधारण सी औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना झोला था, बाल एक रबर बैंड से बंधे थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह औरत कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की कलेक्टर अंजलि शर्मा थी। आज वह भेष बदलकर अकेली निकली थी, बिना किसी गार्ड, बिना सरकारी गाड़ी के, सिर्फ एक साधारण साड़ी और चप्पल में। वह देखना चाहती थी कि उसका सिस्टम आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करता है। थोड़ी दूर चलते ही उसकी नजर एक गोलगप्पे के ठेले पर पड़ी। ठेले के पीछे खड़ा आदमी करीब 50 का था, पसीने से तर मगर मुस्कुराता हुआ। उसका नाम था रामू मिश्रा। अंजलि ठेले के पास गई और बोली, भैया एक प्लेट गोलगप्पे बना दो, तीखे वाले। रामू हंसा, तीखे वाले? लगता है मैडम का दिन बहुत अच्छा चल रहा है। अंजलि मुस्कुरा दी, हाँ, देखना चाहती हूं कि लखनऊ के असली स्वाद में कितना दम है। रामू ने अपने छोटे से जग में पानी मिलाते हुए कहा, बस अभी बना देता हूं। उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था जैसे वह अपने ठेले पर कोई कला दिखा रहा हो। अंजलि ने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला और उसी वक्त सड़क के उस पार से सायरन जैसी आवाजें आने लगीं। लोगों की बातें थम गईं। एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और उसके पीछे 2 पुलिस की मोटरसाइकिलें आकर रुकीं। आगे आगे इंस्पेक्टर विकास सिंह नीली वर्दी में, मूंछों पर ताव देता, आंखों में रोब और अहंकार का मिश्रण। विकास सिंह ने ठेले की तरफ उंगली उठाई। अरे रामू, कितनी बार कहा है कि यहां ठेला मत लगाया कर, सड़क जाम करता है तू। कान में रुई ठूंस रखी है क्या? रामू झट से सिर झुकाते हुए बोला, साहब बस आधा घंटा रहूंगा, बच्चों का पेट पालना है। विकास सिंह हंसा, अरे वाह, अब तू हमें सिखाएगा कि कानून क्या है और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है। भीड़ खामोश थी। अंजलि के चेहरे का रंग बदल गया। उसने आगे बढ़कर कहा, साहब किसी की मेहनत पर लात मारना कानून नहीं, जुल्म है। विकास ने तिरछी नजर से देखा, कौन है तू? कोई एनजीओ वाली लगती है क्या? नहीं, अंजलि बोली, मैं एक नागरिक हूं और हर नागरिक को हक है कि वो अन्याय के खिलाफ बोले। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। देखो तो यह औरत पुलिस से भिड़ रही है। विकास हंसा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। अबे पाटिल, जरा इसे समझा दे कि पुलिस से बहस करने का अंजाम क्या होता है। कांस्टेबल पाटिल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखा पानी का जग जमीन पर फेंक दिया। छपाक से मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया। रामू की आंखें भर आईं। साहब गरीब आदमी हूं, सब कुछ तो चला गया। विकास सिंह ने जोर से लात मारी। ठेला पलट गया। गोलगप्पे, आलू, प्याज सब कीचड़ में बिखर गए। लोगों ने कैमरे निकालने की कोशिश की पर पुलिस वालों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अंजलि ने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? किस हक से किसी की रोजी रोटी को यूं रौंद रहे हैं? विकास सिंह अब भड़क उठा, अब तू सिखाएगी हमें कानून? चल थाने चल। उसने बिना चेतावनी के अंजलि के गाल पर एक थप्पड़ मारा। भीड़ सन्न रह गई। पुलिस से भिड़ने की यही सजा होती है, विकास सिंह बोला। अंजलि का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, ठीक है इंस्पेक्टर, आज तुमने सिर्फ एक औरत को नहीं, इंसाफ को थप्पड़ मारा है। पकड़ इसे, विकास चिल्लाया। थाने ले चलो। 2 पुलिस वाले आगे बढ़े और अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया। भीड़ सिर्फ देखती रही। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठी। रामू जमीन पर बैठा था। उसकी बिखरी पूड़ियों के साथ उसका सपना भी बिखर चुका था। अंजलि को जीप में धकेला गया। वह शांत थी। मन में सिर्फ एक विचार था, अब मुझे देखना है कि यह सिस्टम एक आम औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। थाने पहुंचकर अंजलि को एक बदबूदार अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। लोहे की सलाखें, एक टूटा पंखा और कोनों में सीलन की गंध। वह चुपचाप कोने में बैठ गई। थोड़ी देर में 2 और महिलाएं अंदर आईं। एक का नाम था कमला, उम्र 45, दूसरी थी रीना, बस 22 साल की। कमला बोली, बहन तू भी किसी इंस्पेक्टर की नजर में चढ़ गई क्या? अंजलि हल्की मुस्कुराई, हाँ शायद कुछ ऐसा ही समझ लो। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी मैं तो बस अपने मंगेतर से मिलने गई थी, घर वालों ने मुझ पर झूठा केस डाल दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि कबूल कर चोरी की है वरना मारेंगे। अंजलि ने आंखें बंद की। तो यही है न्याय, यही है वह सिस्टम जिस पर लोग भरोसा करते हैं। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैडम समाज सुधारक,
कैसी लग रही है अब सरकारी मेहमान खाना? यह आवाज विकास सिंह की थी। अंजलि ने सलाखों के पार देखा। तुमने वर्दी पहनी है लेकिन इंसानियत उतार दी है। याद रखना, एक दिन यही वर्दी तुम्हें सजा दिलाएगी। विकास सिंह हंसा। हाँ हाँ, बहुत फिल्मी डायलॉग हैं तेरे पास। अब साइन कर इस पेपर पर, लिख दे कि तूने सड़क पर हंगामा किया। अंजलि बोली, मैं झूठ नहीं लिखूंगी। तो फिर डंडा खाएगी, विकास ने गुस्से में कहा। वह दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। 2 कांस्टेबल साथ थे। निकालो इसे बाहर, उसने आदेश दिया। कमला और रीना डर के मारे पीछे हट गईं। अंजलि ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चलूंगी। विकास सिंह ने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली। चल मेरे साथ, वरना तुझे याद रहेगा। अंजलि ने कहा, जो करना है करो, लेकिन मैं झूठ नहीं मानूंगी। विकास ने डंडा उठाया। अब सिखाता हूं सच्चाई क्या होती है। और तभी आचे दरवाजा अचानक खुला। एक दूसरा अफसर एसीपी अरविंद यादव अंदर आया। क्या हो रहा है यहाँ? विकास घबरा गया। सर, ये औरत सड़क पर तमाशा कर रही थी। अरविंद ने ठंडी निगाह से देखा। रात के वक्त एक महिला को बिना सबूत के थाने में रखना और बल प्रयोग करना, तुम्हें कानून की धारा याद नहीं इंस्पेक्टर? विकास हकला गया। सर, बस थोड़ा सबक सिखा रहे थे। अरविंद बोला, बस करो, इसे सुबह कोर्ट में पेश करना, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अंजलि चुप रही। वह जानती थी अभी वक्त उसका नहीं है, पर सुबह जब सूरज निकलेगा तब सच्चाई का उजाला हर कोने में फैलाना उसी का काम होगा। रात बीत चुकी थी। थाने के बाहर हल्की बारिश पड़ रही थी। पानी की बूंदें लोहे की सलाखों से टकराकर टपक रही थीं और अंदर अंजलि शर्मा, जो शहर की डीएम थी, एक आम औरत की तरह फर्श पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही थप्पड़ का निशान था। वह हर दर्द को महसूस कर रही थी, पर उसके भीतर गुस्से की जगह अब सिर्फ संकल्प था। रीना सिसक रही थी। दीदी, ये लोग रात में हमें फिर बुलाएंगे, मुझे डर लग रहा है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। डर मत, सिस्टम का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई उसे आईना दिखा दे। हम वो आईना बनेंगे। वह बोली, सुबह होगी तो सब बदल दूंगी, सब। सुबह का वक्त। थाने के बरामदे में चाय और बीड़ी की गंध फैली थी। इंस्पेक्टर विकास सिंह अब भी उसी घमंड में घूम रहा था। कांस्टेबल पाटिल बोला, साहब, वो औरत अब भी नहीं बोल रही। विकास मुस्कुराया। बोलेगी, अभी 2 घंटे और हैं कोर्ट जाने में, पहले इसे समझाना पड़ेगा। वह लॉकअप के दरवाजे पर आया। तो मैडम समाज सुधारक, कैसी गुजरी रात? अंजलि शांत थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कानून का मजाक बना रहे हो? अरे वाह, विकास हंसा। हम ही तो कानून हैं, समझी? पुलिस जो चाहे वही कानून। अंजलि बोली, यही सोच ने इस देश को कमजोर बनाया है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। विकास ने डंडा उठाया। बड़ी आई भाषण देने वाली। वह दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। पाटिल, इसे बाहर निकालो। दोनों कांस्टेबलों ने अंजलि की बांह पकड़ी, पर वह वहीं खड़ी रही। विकास चिल्लाया, निकालो इसे जबरदस्ती। एक ने उसके बाल खींचे, दूसरा धक्का देने लगा। अंजलि लड़खड़ा गई, पर उसने सिर उठाकर कहा, याद रखना, जब तुम किसी पर अत्याचार करते हो तो भगवान उस समय गवाह बनता है। विकास हंसा। भगवान? यहां कानून मैं हूं। और तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज आई। थाने का माहौल थम गया। Part 1 and the 2 continue.